हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्यूटोरियल में। अभी तक हमने इस गेम के अंदर क्या क्या बनाया है, एक प्लेयर सेटअप कर दिया है ना, और एक अच्छा सा टाइल मैप बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से जंप एनिमेशन और जंप का पूरा मूवमेंट हम प्लेयर को दे सकते हैं। प्लस इस वीडियो में ऑब्स्टेकल की शुरुआत करेंगे, यानी कुछ ऑब्स्टेकल्स बनाएंगे हम इस गेम के अंदर, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, हमारे प्लेयर को डैमेज करने का काम करेंगे। आगे जाके हम हेल्थ बनाएंगे, एनिमीज़ बनाएंगे एंड छोटे छोटे मिशंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। अभी हम प्रेजेंटली इस वीडियो में क्या देखने वाले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मूव एंड स्लाइड वाले फंक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर डालना है, जो कि हमने अभी तक नहीं डाला। ये इस पैरामीटर में बेसिकली होता है कि हमें ऊपर का रेफरेंस देना होता है कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। ये काम आता है हमारे जो फंक्शंस होते हैं, ईज ऑन फ्लोर, ईज ऑन सीलिंग, ऐसे करके फंक्शंस आते हैं, तो उनमें जो इसकी ज़रूरत होती है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, इफ़ इनपुट डॉट इज एक्शन प्रेस्ड जंप करके, तो ये आपको लगा देनी है। जंप यहाँ पे क्या एक्चुअली जो मैंने जो इनपुट में यहाँ पे उसके अंदर मैंने सेट किया था कि जब भी मैं स्पेस को या फिर एंटर को दबाऊंगा तब यहाँ पे जो जंप वाला जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। और ये जो एंड के बाद दूसरी कंडीशन है, इज़ ऑन फ्लोर, ये बेसिकली क्या करती है कि हमारा प्लेयर जब फ्लोर के ऊपर होगा, यानी कि जब भी जो टाइल में हमने बनाया था उसके ऊपर होगा, तब जो कंडीशन ट्रू होगी। और जब ये ट्रू हो तो हम चाहते हैं कि जो एनिमेशन है स्प्राइट का वो जंप हो जाए, यानी कि जंप वाला जो एनिमेशन बनाया था हमने पिछले शायद लास्ट से लास्ट वीडियो में बनाया था, तो उसके अंदर वो जो एनिमेशन है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये जो इज़ ऑन फ्लोर वाली कंडीशन है, ये हमको ना बाकी वाले मूवमेंट में भी लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जब भी प्लेयर फ्लोर पे रहना तब ये राइट और लेफ्ट वाला एनिमेशन चले, नहीं तो नहीं चले। नहीं तो क्या होगा कि मान लो हम जंप करा रहे हैं और फिर भी जो राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला एनिमेशन चलता रहेगा, अगर हम राइट या फिर लेफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तब। तो कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट और राइट दोनों में यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पे हमने जंप वाला एनिमेशन सेट तो कर दिया, बट यहाँ पे हमने इसे प्ले नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक लाइन कोड की स्प्राइट डॉट प्ले। इससे क्या होगा कि हमारा एनिमेशन जंप वाला सेट भी हो जाएगा और प्ले भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सीन को रन कर लिया जंप वाले एनिमेशन को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं जैसे स्पेस बार को दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो एकदम प्रॉपर्ली एनिमेट हो रहा है जैसे कि हम चाहते थे। यहाँ में थोड़ा सा लैग फील हो रहा है, ये पीसी का लैग है, गेम का लैग नहीं है। तो बस यहाँ तक हमने जो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इसको पूरी मूवमेंट दे दी है। एंड इतनी मूवमेंट काफ़ी अभी के लिए, तो आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल बनाएंगे जो कि हमारे प्लेयर को डैमेज देगा। ऑब्स्टेकल बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक नई सीन तैयार करनी है। नोड 2D एक नई सीन आप बना सकते हो। इसका नाम मैं यहाँ पे रखूँगा 100 एंड OBS लगा दूँगा ऑब्स्टेकल के लिए। एंड यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक 100 बना रहा हूँ, यानी कि एक चक्री सी रहेगी जो घूमती रहेगी। एंड उसके अंदर जब भी प्लेयर एंटर करेगा तो प्लेयर को जो डैमेज होगा उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमने नोड 2D यहाँ पे टाइप है इसको चेंज करके यहाँ पे एरिया 2D लगा देते हैं, बिकॉज हमें जो उसको डिटेक्ट करना है कि वो जो एज ए बॉडी इस एरिया 2D के अंदर एंटर हो रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे जो हम जब भी किसी भी एरिया 2D या फिर काइनेमेटिक बॉडी 2D जैसे नोड्स को यहाँ पे सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे हमें उनके चाइल्ड में कोलिजन शेप 2D यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने स्प्राइट ले लिया एंड कोलिजन शेप 2D यहाँ पे लगाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, एसेट्स के अंदर आपको 100 नाम की 100.png करके मिल जाएगी। तो एक चक्री है सिंपल सी, यहाँ पे इसको कोलिजन शेप 2D में यहाँ पे ऐड कर दूँगा सर्कल वाला। शेप ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कोलिजन शेप 2D वाले नोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। राइट साइड में आपको इंस्पेक्टर पैनल में आके यहाँ पे आपको शेप चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप न्यू सर्कल शेप 2D यहाँ पे ले सकते हो एंड इसका रेडियस सेटअप कर सकते हो इस 100 के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ तक हमारा पहला 100 ऑब्स्टेकल यहाँ पे बन चुका है। अब बस एक काम बाकी रह गया, वो है इसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच करना कि भाई ये ना प्लेयर को डैमेज देगा, कैसे देगा, कितना देगा, वो सब हम स्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे मेन नोड भी आपको क्लिक करना है, अटैच स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट बना लेनी है। अब सबसे पहला काम है हम इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे, वो इस चक्री को कुछ रोटेशन देंगे, जो कि हम फिजिक्स प्रोसेस वाले जो वर्चुअल मेथड है उसके अंदर हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे कि भाई इसका जो रोटेशन है ना वो हर जैसे आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ कि जो फिजिक्स प्रोसेस वाला वर्चुअल मेथड है ना वो 1 सेकंड में 60 बार रन होता है। तो हम क्या करने वाले, इसकी जो रोटेशन है ना वो जितनी बार रन होगा उतनी बार थोड़ी वैल्यू से बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ना वो चक्री रोटेट कर रही है। तो हम चाहते हैं इसकी जो रोटेशन डिग्रीज वाली जो प्रॉपर्टी है ना उससे हम प्लस इक्वल टू का मतलब है कि हर बार बढ़ाते जाओ कितने से। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, जो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि चक्री के घूमने की स्पीड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे डेल्टा से। तो ये वेरिएबल बना हुआ नहीं है तो मैं इसे फटाफट बना लेता हूँ एंड इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, ऐसे कुछ वैल्यू दे दी, रैंडम वैल्यू है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि ये वैल्यू सही है या फिर इसे और बढ़ाना पड़ेगा क्या। तो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल हम बनाएंगे डैमेज का, कि भाई ये जो चक्री है कितना डैमेज देगी प्लेयर को, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो मैंने सिंपली जो डैमेज नाम का वेरिएबल बना दी जिसकी कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे हम इस डैमेज वाली वैल्यू को चेंज तो करने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे मैं इसे जो कॉन्स्टेंट बना दूंगा।
अब अगर मैं आपको बता दूं एरिया 2D नोड है ना उसके काफ़ी सारे सिग्नल्स आते हैं। उन सिग्नल्स में से एक होता है बॉडी एंटर्ड। इसका मतलब है कि कोई भी अगर काइनेमेटिक बॉडी हो, रिजिड बॉडी 2D या फिर स्टैटिक बॉडी हो ना, वो अगर इसके अंदर एंटर होंगे ना तो ये सिग्नल फायर करेगा एंड जो पैरामीटर होता है उसके अंदर वो बॉडी आ जाएगी एज ए ऑब्जेक्ट। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो इसके पैरामीटर में जो बॉडी आ रही है वो एक्चुअली में हमारा प्लेयर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेयर नोड पे जाएंगे एंड क्या करेंगे, इसको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे प्लेयर नाम से। ऐसा क्या होगा कि हमें ना यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा प्लेयर का इसके अंदर एंड यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे प्लेयर नाम का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसका जब जैसे ही मतलब रेडी वर्चुअल मेथड रन होगा ना इस एरिया 2D का, तो हम क्या करेंगे इस प्लेयर को वैल्यू दे देंगे उस ग्रुप के अंदर से। ठीक है, तो इसलिए हमने वो ग्रुप बनाया था। एंड यहाँ पे देखो जो सीन ट्री होता है उसका मेथड होता है हैश ग्रुप, जैसे कि हम ये चेक करते थे कि जो सीन ट्री है उसके अंदर एक्चुअली में जो ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एंड अगर करता है तो हम चाहते हैं कि जो प्लेयर है ना उसकी वैल्यू ना उस सीन ट्री के अंदर जो ग्रुप है, तो यहाँ पे उसके लिए मेथड आता है गेट ट्री डॉट गेट नोड्स इन ग्रुप। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एरे रिटर्न हो जाती है पूरी। एंड एरे के अंदर हमें जो शुरू वाला इंडेक्स चाहिए, बिकॉज उस ग्रुप के अंदर सिर्फ हमारा प्लेयर ही है और कोई नोड नहीं है। तो हमें बेसिकली एरे के अंदर से पहली इंडेक्स पे जो है ना वो चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम ना जो ब्रैकेट है ये वाले एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर से 0 इंडेक्स वाला चीज़ ले लेंगे जो कि हमारा प्लेयर है। अब ये जो सिग्नल वाला फंक्शन है इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो बॉडी इसके अंदर एंटर हुई है वो प्लेयर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ बॉडी इक्वल्स टू प्लेयर, कि अगर ये जो एंटर हुई बॉडी प्लेयर है तो हम क्या करना चाहते हैं, जो प्लेयर है ना उसकी HP थोड़ी सी कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेयर के अंदर सबसे पहले एक ना फंक्शन बनाएंगे जो कि बेसिकली क्या करेगा, इसकी जो उसकी हेल्थ है ना वो कम करेगा और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर डैमेज लेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ प्लेयर डॉट डैमेज, और जो पैरामीटर है उसके अंदर मैं यहाँ पे डैमेज को भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे कैपिटल जो डैमेज है ना वो तो हो गया इसका कांस्टेंट जो कि डैमेज नाम का हमने बनाया जिसकी वैल्यू 20 है। एंड जो डॉट डैमेज नाम का फंक्शन है वो हमारी प्लेयर वाली स्क्रिप्ट के अंदर होगा, जो कि अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता बट हम जब भी बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो डैमेज नाम सही नहीं लग रहा, तो जो ऑब्स्टेकल्स होंगे उनका तो अटैक होगा एंड हमारे प्लेयर को डैमेज होगा। तो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर तो मैं यहाँ पे अटैक सेंड कर दूँगा एंड जो प्लेयर वाली स्क्रिप्ट है उसके अंदर जैसे ये वैल्यू जाएगी तो मैं उसकी हेल्थ जो है कम कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको प्लेयर वाले स्क्रिप्ट के अंदर आना है एंड यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जो कि होगी बेसिकली इसकी हेल्थ। एंड यहाँ पे मैं इसकी हेल्थ लगाने के बजाय यहाँ पे HP लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एंड ये होगी 100। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया फंक्शन यहाँ पे बनाने वाले हैं डैमेज नाम का, जो कि अपने ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस होंगे उनके अंदर लेगा पैरामीटर एज ए पैरामीटर, मतलब जो अटैक है ऑब्स्टेकल का वो लेगा। एंड यहाँ पर हम जितना अटैक आया है ना उसको HP में से माइनस कर देंगे। सिंपल मैथ है बहुत। अब हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसकी जो हेल्थ है ना उसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमने सारे काम कर लिए मोटे मोटे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन सीन के अंदर उस 100 को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेन सीन के अंदर आएंगे, मेन नोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नोड 2D यहाँ पे ऐड करूँगा सिंपल वाला, जिसके अंदर कि हम सारे ऑब्स्टेकल को यहाँ पे डालेंगे। तो क्या होगा कि मतलब ऑब्स्टेकल्स नाम से हमको सारे जितने भी नोड हमने यहाँ पे इंस्टेंस कर रखे हैं वो सब हमें एक लिस्ट के रूप में यहाँ पे मिल सकते हैं जब भी हम चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट A दबा के इसके अंदर ऐसे ऐड कर लेना है। जो आपने सीन बनाई है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, उसमें से आपको 100 सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका स्केल यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि भाई ये 100 बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हमें जैसे छोटा चाहिए तो हम इसका स्केल यहाँ पे सिंपली कम कर लेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके। एंड इस तरह से आपको जो सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है जहाँ पे भी आपको लगाना है। एंड ये जब मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये जो मतलब ऊपर दिख रही है हमें, हम चाहते हैं कि ये ना स्टाइल के पीछे रहे। तो मैं इसका स्केल सेट कर लूँगा। एंड हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो Z इंडेक्स होता है उसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। जितना कम Z इंडेक्स वो चीज़ ना उतनी पीछे जाती जाएगी। अब इस 100 को पीछे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो Z इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा। बिकॉज ऐसा करने से क्या होगा कि इसकी जो लेयरिंग है ना वो थोड़ी नीचे की तरफ चली जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा Z इंडेक्स होता है ना उतनी ऊपर मतलब हमारा जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं गेम के अंदर वो चीज़ उतनी ऊपर आती है। तो अब फाइनली जो ये 100 हमारे एकदम परफेक्टली यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। अब बारी है इस पूरी चीज़ को ना एक बार रन करके देखने की कि हमारा प्लेयर ना एक्चुअली में सच में मतलब उसको डैमेज हो रहा है, उसकी हेल्थ कम हो रही है कि नहीं। अब बस आपको जो इसी चीज़ को रेप्लिकेट करके आप कहीं भी लगा सकते हो फिर से, ये चीज़ जो है बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगी। तो गाइस ये पूरा काम हो चुका है। अब हम देखते हैं सीन को रन करके कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे प्लेयर यहाँ पे 100 के ऊपर आता है तो यहाँ पे देखो 80 प्रिंट हो चुका है। बिकॉज हेल्थ हमने दी थी 100 और जो 100 का अटैक था वो यहाँ पे 20 था। उस फंक्शन के अंदर जाके जो 100 में से 20 माइनस हो गए, यहाँ पे 80 हमारा प्रिंट होके आ चुका है। तो सारी चीज़ एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। हालाँकि अभी जो हमें गेम के अंदर इतना मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा एनिमेशन होने चाहिए भाई, थोड़े कलरिंग
फीलिंग होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही मतलब प्लेयर जैसे डैमेज खाए तो थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन टाइप का होना चाहिए, हमें खुद को फील होना चाहिए कि प्लेयर को जो डैमेज लगा है। तो वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो भाई एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ जाओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल भी कमेंट नहीं आते हमारे चैनल पे। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे होंगे गेम के अंदर। तो बाय।